ऐब उनमें भी था। वो क्या था? जुआ खेलने का। अपने छोटे भाई पुष्कर से जुआ खेला करते, सारा राजपाट जीत लिया करते, लेकिन वापस दे दिया करते। एक समय कलयुग प्रवेश कर जाता है। कलयुग प्रवेश किया और राजा पुष्कर ने राजा नल का सारा राजपाट जीत लिया और आदेश ये हुआ कि राजा नल और रानी दमयंती इस राजपाट, इस शाही महल को छोड़ के चले जाएं। प्रेमी सजनों, राजा नल और रानी दमयंती अपने बच्चों को अपने पिहर भेज देती है। रानी दमयंती और राजा नल के साथ होली। राजा नल और रानी दमयंती जंगल बियाबान में भटक रहे हैं। भूख प्यास के मारे रानी का मन व्याकुल हुआ। रानी कहने लगी, महाराज भूख लगी है, क्योंकि 5 रोज हो गए, भूख ज्यादा सता रही है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे भोजन चाहिए। प्रेमी सजनों, राजा नल ने रानी दमयंती की भूख मिटाने के लिए चारों तरफ निगाह फैलाई तो एक तीतरों का जोड़ा नजर आया। तीतरों का जोड़ा नजर आया तो राजा नल की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और सोचने लगा, क्यों ना मैं तीतरों को मार के अपनी भूख मिटाऊं और रानी को भी भोजन करवाऊं। राजा नल ने तीतरों को मारने की कोशिश की, अपनी धोती डाल दी, लेकिन समय इतना खराब, कहते हैं कि जब समय खराब हो तो अपना भी कुत्ता इंसान को काट लेता है। राजा नल की धोती भी तीतर लेके उड़ जाते हैं। रानी दमयंती कहने लगी, महाराज ये क्या हुआ? कहने लगी, रानी देख समय का खेल है और समय कुछ भी करवा देता है, अपनी आधी साड़ी चीर का मन दे दे। रात हो जाती है। प्रेमी सजनों, रानी दमयंती को नींद आने लगी। रानी दमयंती सो जाती है, लेकिन राजा नल को तो नींद भी नहीं आवे। राजा नल विचार कर रहे हैं कि अगर मैं रानी को छोड़ के चला जाऊं तो ये अपने पीहर चली जाएगी। प्रेमी सजनों, राजा नल रानी दमयंती को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। रानी दमयंती ने जैसे ही देखा, आंख खुली, राजा नजर नहीं आए। रानी का दिल घबरा गया और विचार करने लगी, हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, ये आपने क्या किया? आपने इतना बुरा वक्त ला दिया कि मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं। अरे दुनिया में देखा है, अगर जब इंसान का वक्त खराब हो तो औरत छोड़ के भाग जाती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। एक मर्द अपनी औरत को जंगल बियाबान में छोड़ के चला गया। प्रेमी सजनों, रानी दमयंती ने विचार किया कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति को ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ूंगी। रानी दमयंती विचार करती है कि मैं अपने पति को ढूंढ कर ही छोड़ूंगी। और यहाँ की रागनी दादा ने लिखी है, एक एक शब्द 1-1 लाख रुपए का। गणेशी तो मेरी औकात नहीं भाई, लेकिन रागनी में कविता ही में इतना दम पाओगा कि अगर घर का खून हो यार, घर का दिमाग होया तो 1-1 रूम करना होगा। दादा ने इसे बोल लिख रखे आएगा। कवि ने क्या लिखा, वॉइस सांगा इतना सुनियो। रानी पहले रो रही थी, लेकिन अपने आप को समझाती है कि बहुत देर कारसा हो गया, फिर सोती सी आ गई। मेरा पेड़ा पेड़ा चाल पति रे, पर मैं तो मर लागी, पर मैं तो मर लागी।
तो मने लागी। पिया जी आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि एक मर्द का यह फर्ज नहीं कि अपनी औरत ना अकेली छोड़कर भाग जाए, लेकिन आपने यो कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। क्या कहने लगी पहली बात मैं काट के ना गिरे वो कर्द पड़ाते उसे, कर्द पड़ाते उसे। तेरे सर्दी में ना सर्दी हो इसे सर्द पड़ा के से। वीर मर्द ने, जो मर्द वीर ने छोड़ भाग जा मर्द पड़ा के उसे, वो मर्द पड़ाते उसे। जैसे जती सफीने मैं पतिव्रता, जती सफीने मैं पतिव्रता अपने दिल के प्यारी। पेड़ा पेड़ा चारपती वन में तोड़ लागी, वन में तोड़ लागी। आपको नाम बुलवाने हैं, आप इनको बता दो। हाँ, या फिर इनको बता दो। भाई ये मेरे बड़े भाई हैं मुकेश प्रधान जी, क्योंकि मेरे गोती भाई हैं केरला से। अच्छा, सारे रिश्तेदार आइए। सजन मेरे में जिंदगी न खोलूंगी, जिंदगी न खोलूंगी। पर तने ढूंढ के छोड़ूंगी रे, तने ढूंढ के छोड़ूंगी से मेरी पार बसादी। पेड़ा पेड़ा चारपती वन में तोड़ लागी, वन में तोड़ लागी। आदरणीय रविंदर जी 1100 रुपए से पहले और 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। हर कली पे जाऊंगा मैडम, हर कली पे। बिल्कुल, हर कली पे के हर लाइन पे दे वो फिर तो। याद है हमारे अंकल जी का नाम मुझे ध्यान नहीं, माफी चाहूंगी। 200 रुपए से मान सम्मान किया, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। भटक रही है, सुबह से शाम हो जाती है, रानी को रास्ता नजर नहीं आ रहा। जिन पैरों के निशानों पे चल रही थी वो पैरों के निशान दिखना बंद हो जाते हैं। रानी का मन व्याकुल हुआ कि पिया जी आपने क्या कर दिया, क्या सोचने लगी और क्या लिखा कवि ने।
जब लक दिखी पैर पति की तब लक नाम घबराई रानी तब लग घबराई मेरा दिन छिप गया और हुआ अंधेरा छूट गई वराई पैर बिगड़ गई रात बिगड़ गई कुछ ना दिया दिखाई रानी ने कुछ ना दिया दिखाई जब नहीं मिलाते आए पति जी नहीं मिलाते आए पति जी गलती करती आई तेरा तेरा चालवती है बड़ में टूट लागी बड़ में टूट लागी हरेंद्र मलिक साहब शामली से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आइए पति के नाती लगी घोषणी ठीक है लगी घोषणी ठीक है तेरा विंध्याचल वो पर्वतों का मन चढ़ा रोशनी दी जिसने पति बताया करके उड़े नदी को सुनी ठीक है नदी घोषणी ठीक है लक्ष्मी चंद में बिना पति के लक्ष्मी चंद में बिना पति के लगे फिर खान राई तेरा तेरा चालवती है बड़ में टूट लागी बड़ में टूट लागी बहुत देर का अरसा होगा बहुत देर का अरसा होगा फिर सदी सियाली तेरा तेरा चालवती है बड़ में टूट लागी